सत साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। सभी मेरे प्यारे भाइयों देशवासियों को सत साहिब। भाइयों, मुझसे जल्दबाजी में भूल हुई थी, या फिर कह लो कि मेरी परीक्षा का समय था, तो मैं अपने प्यारे गुरु संत रामपाल जी महाराज का कड़ा विरोध किया, हद से ज़्यादा विरोध किया और लगभग बताया भी। लेकिन मेरा उद्देश्य भक्ति विमुख करना या भक्ति छोड़ देना ये कतई नहीं था। मैं तो और ज़्यादा खोज में लग गया था कि परमात्मा कैसे मिले और कैसे हमारे विकारों का अंत हो और कैसे हम परमात्मा को प्यारे लगें। इस मकसद से जब मैंने सभी सद्ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे उनमें हो सको तो ये मेरा दुर्भाग्य रहा होगा। मैं ज़्यादा इसमें टिप्पणी नहीं कहूँगा। मैं तो बस इतना कहूँगा कि मेरे प्यारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अनमोल खजाना दे दिया। पहले मैं तो परमात्मा को सिर्फ स्वार्थ के हिसाब से जानता था या फिर जानता भी नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर कि उन्होंने परमात्मा बताया और परमात्मा प्राप्ति के रास्ता भी बताया, जिस पे मैं चला। लेकिन हो सकता है, हम तो जीव स्तर के प्राणी हैं, हमसे बहुत भूल हो ही जाती है, होती रहती है। 24 घंटों में 12 घंटा भूल करते हैं और 12 घंटा सोचते हैं, फिर उसके बाद नाम सुमरण में लगते हैं। ऐसा हमारा जीवन का एक माध्यम बन गया है जीव स्तर प्राणियों का। खैर, जो कुछ होता है समय पर ही होता है, लेकिन मैंने जो किया अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कटाक्ष करके, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये ऐसा मैं भी नहीं भी करता तो मेरे अंदर से ये जागृति नहीं आती और हो सकता है कि मैं और ज़्यादा विरोध करने लग जाता। हो सकता है कि परमात्मा ने कोई नया खेल खेला हो मेरे साथ। अब ये सब तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन अब मैं क्यों मेरे अंदर उनके प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। अब पहले मैं मन से उनके बारे में बुरा भला सोचता था, अब मेरे अंदर मन से हृदय से उनके प्रति सम्मान, उद्भावना, सद्भावना और उनके लिए नमस्कार प्रणाम, ये हृदय से मेरे अंदर तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर कौन करवा रहा है ये तो आप भली भांति आप सभी भाई जानते हैं। और ऐसा किसी भगत के साथ होता है, विरोध करते इस प्रकार परमात्मा उसको शांत कर देता है, जिसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं आपको अपने अंदर की बात ही बता रहा हूँ। आप सभी जो यूट्यूबर्स भाई हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं और मेरे ऊपर भी बहुत से वीडियो बना चुके हैं। वो मेरे अपने छोटे भाई हैं, क्योंकि देखो जितने भी मनुष्य रूप में जीव हैं या हम लोग हैं, जो परमात्मा में सच्ची श्रद्धा रखते हैं या उनको पाने की तड़प है, दिन प्रतिदिन उनको पाने की तड़प लगी रहती है, वो भली भांति इस बात को जानते हैं। चाहे भक्त किसी भी प्रकार से परमात्मा को भज रहा है, वो व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा परमात्मा कहते हैं अपने शब्दों में कि सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। तो हमने तो अभी सच्ची भक्ति की नहीं है, हमने तो शुरुआत भी नहीं की है, फिर भी परमात्मा ने हमें सभी दुखों से निवारण करके एकदम साफ सुथरा हमें बना रखा है। अब मैं ही बताऊंगा कि मैं इतना संत रामपाल जी महाराज से दूर चला गया, लेकिन दूर जाने के बाद भी मैं उनके सबसे ज़्यादा करीब मैं ही था। मैं खुद को पाया, क्यों कि दिन भर तो उन्हीं के सोच में लगा रहता था, उन्हीं के ऊपर कटाक्ष करता था, और धीरे धीरे परमात्मा ने सारी जड़ को ही समाप्त कर दिया। और जब मैं कबीर साहब जी को प्रणाम करता हृदय से शब्दों में या फिर याद करता, तो मेरे अंदर से ऐसा लग रहा कि मेरे अंदर से जागृति आ रही कि भाई तुझे मेरा पता किसने बताया। यही बात मेरे ऊपर तरंगे पैदा करी। हफ्ते भर 10 दिन फिर मैं ये माफ़ीनामा, अब बार मैं वीडियो में माफ़ी मांगता हूँ अपने प्यारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने कि मुझे अनमोल ज्ञान दिया। भाइयों, अपने सद्गुरु पे ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि एक विश्वासी है जो हमें
और एक भावना है जो हमें आगे चलकर प्रेरणा देगा और वही परमात्मा के धाम पे लेके जाएगा हमें। तो कोई भी मिसगाइड मत होना किसी की कहा सुनी में। देखो सभी गुरु को नमस्कार है, अपनी अपनी जगह अपने अपने डपली सब पीट रहे हैं, पीटने दो। क्योंकि देखो नर्सरी में पौधे लगाए जाते हैं और जब वो तैयार हो जाते हैं तो उसको माली क्या करता है, उसको सही जगह में उखाड़ के उसको रोप देता है, मतलब उसको स्थापित कर देता है, लगा देता है। यही परमात्मा भी अपने शिष्यों के साथ करते हैं। तो अभी तो हम तैयार हुए नहीं हैं, तो क्यों आपस में एक दूसरे गुरु भाई लड़े। अपनी अपनी ज्ञान सबको दो, सब करे, प्रचार सबका अधिकार है, करे, ठीक है। लेकिन मैं तो अपनी सच्ची बात बताऊंगा कि मेरे अंदर से जो संत रामपाल जी महाराज के प्रति प्रेम इतना क्यों उमड़ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब मैंने उनकी सारी वीडियोस निंदा उंदा करना सब त्याग दिया है। और जो भी भाई जो संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर चले गए हैं, उनसे निवेदन है कि पुनः कोशिश करें, वापस आ जाएं, विचलित मत होएं, अच्छी तरह से जो विश्वास रखे हैं उसको बरकरार रखें, ठीक है। इसी प्रकार अपना भक्ति को आगे बढ़ाएं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो रास्ते में मार खा जाएंगे, धोखे मिलेंगे आपको और कुछ नहीं मिलेंगे, फिर आप कागजी ज्ञानों पे उलझे रहेंगे। तो ऐसा ना करें, केवल और केवल नाम सुमरण पे चित्त लगाएं अपना। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बिना वही काल की फांस। अब जरा सोचो, जब हम परमात्मा के लगन में लगे रहते हैं तो काल नाम मात्र भी हमारे अंदर मन में प्रवेश नहीं करता, केवल परमात्मा ही परमात्मा और उनका चिंतन बना रहता है। लेकिन जैसे ही नाम को त्यागते हैं, सेकंड से भी अधिक समय नहीं लेते और काल प्रवेश कर जाता है। तो समझें भाइयों, इसको समझें, ऐसा मत करें, अपने गुरु में स्थित रहें। क्योंकि जिसने गुरु पे विश्वास किया उसको परमात्मा पे विश्वास है, और जिसने गुरु पे विश्वास नहीं किया उसको परमात्मा पे विश्वास नहीं है। बाकी सारा काम परमात्मा में छोड़ दो, वो स्वयं करेंगे आपको कौन सी जगह पे ले जाना है, क्या करना है। लेकिन पहले विश्वास तो बनाएं अपने ऊपर। मेरी तरह आप लोग विचलित मत होएं, प्रेम से रखें अपने गुरु के ऊपर, अपने से भी ज़्यादा, सब कामों से भी ज़्यादा, सभी नैतिक भौतिक अनिकता सबसे ज़्यादा भरोसा अपने सद्गुरु पे रखें। ये मैं स्वयं कह रहा हूँ, एक अज्ञानी जीव जो कल तक बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान बांटता था, बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथों को पढ़ता था। आज मैं स्वयं कह रहा हूँ कि जब तक हम पूरी तरह से समर्पण नहीं करेंगे परमात्मा पे, तब तक रजा नहीं आ सकती। क्योंकि देखो, कोई कहता है परमात्मा प्राप्ति करना आसान है, आसान तो नहीं है। लोहे के चने चबाने जैसा है परमात्मा प्राप्ति करना। अपने आप को मिटाना होता है, सबका सहना होता है, अपनी नहीं चलानी होती। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे अंदर जब तक ये भावना नहीं था, ये सहनशील नहीं था, लेकिन वो सहनशील अपने आप क्यों प्रकट हो रहा है ये मैं बता नहीं सकता आपको। अब मैं अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ कि परमात्मा ने इस चीज़ के ऊपर इतनी रजा कर दी है कि अब बड़े से बड़े कष्टों को सह सकता है। और इसके अंदर सांसारिक मोह से परमात्मा ने लगभग बहुत से ऊपर उठा दिए हैं। तो ये मेरे ऊपर कृपा ही है परमात्मा की कि सांसारिक मोह से बहुत ऊपर उठा दिए हैं परमात्मा ने, और मुझे स्वस्थ रखे हैं। मेरे को किसी भी मानसिक रोग नहीं है, ना शारीरिक रोग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी अपने पूज्य गुरुदेव के ऊपर कटाक्ष किया करता था, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर इतनी कृपा की। तो ये सोच सोच कर मुझे बड़ा अफसोस होता है। भाइयों, ऐसा आप लोग मत करना जो मैंने किया। मैं आपको हृदय से बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। यदि आप मेरे पर अगर भूल पड़ जाए तो आप क्षमा मांग लेना। परमात्मा बड़े दयालु हैं और सबसे ज़्यादा भरोसा कायम रखना, ठीक है। भरोसा अपना कायम रखना, उस पर नित्य चलना और 24 घंटे में चिंतन बनाए रखने की कोशिश करना। इधर उधर बातों को भुला देना, हृदय से मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से परमात्मा में समर्पित होना पड़ेगा आपको और हमें।
तभी ये नैया आगे पार हो सकेगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। समझ लेना भाइयों, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया 1 साल तक विरोध करते 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 परमात्मा ने मुझे झुकाई दिया। और मैं चाहता भी था कि ऐसा ही हो, क्योंकि जब तक मैं खुद अंदर से अपनी जागृति को नहीं जानूंगा, परमात्मा के प्रति प्रेम को, तब तक मैं ऐसा करता रहूँगा। ये मैंने ठान लिया था, क्योंकि कागजी ज्ञान में कुछ नहीं रखा है। जब अंदर से ज्ञान प्रकट होगा, बाहरी ज्ञान पढ़ने से अंदर जब ज्ञान प्रकट होता है तभी सच्चाई का पता चलता है। कागजी ज्ञान से कुछ पता नहीं चलता। तो ये सब अपने अंदर ही हैं, अपने अंदर ही प्रेम प्रकट कीजिए, परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखिए, अपने गुरु के प्रति। ठीक है, जो मैंने किया मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, वो आप कतई मत करना, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आप नरकगामी ना हो जाएं, मतलब लख 84 में आप लोग फंस जाएंगे। और भाइयों, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बड़े भाइयों, प्यारे भाइयों, छोटे बहने भाइयों कोई भी ऐसा मार्ग अपनाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। सत साहिब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।